श्री साई देवाय नमो नमः। प्यारे प्रिय भक्त, आज का यह मेरा संदेश तुम्हारे लिए खास है, इसलिए आज के इस खास संदेश को तुम भूलकर भी नज़रअंदाज करना मत। यह संदेश सुनने के बाद आपके जीवन में बड़े चमत्कार होते आप देखोगे। आपकी बड़ी मनोकामना पूर्ण होती हुए आप देखोगे। इसलिए किसी भी परिस्थिति में आप इस संदेश को आज नज़रअंदाज करिए मत। निश्चिंत ही साई भक्तों, आप अपने मन और बुद्धि को श्री शिरडी के साईं बाबा के चरणों में निश्चिंत ही अर्पित कर दो। यही सर्वश्रेष्ठ एक प्रकार का दान है। इसलिए आज थोड़ा सा भी निश्चिंत ही नकारात्मक रहिए मत, अर्थात आज इस संदेश को शांत मन से आगे सुनकर जाइए। आपके जीवन के सारे दुखों का निश्चिंत ही अंत हो जाएगा। सिर्फ आज इस संदेश को आप आगे सुनिए। सर्वनाश की जड़ है भोगों का दर्शन, भोगों का श्रवण, भोगों का चिंतन, निश्चिंत ही भोगों की क्रिया। इसलिए उपासक सावधान रहे। मन को नियंत्रित करने का सरल और सुगम साधन है नाम जप। बाकी साई के भक्त का कभी अनिष्ट नहीं होता। ज्ञान, वैराग्य और योग से मन हमारा निर्मल होता है। लोग निश्चिंत ही भगवत प्रेम तो केवल भगवान के प्रेम जनों के संग से ही हमें प्राप्त हो जाता है। यही जीवन की एकमात्र सच्चाई है। बाकी प्यारे साई भक्तों, रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतनी ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना जरूरी है। वैसे ही हमें जीवन में अच्छी तरह से इन बातों को समझना चाहिए। आपके जीवन में जितने ज़्यादा दुख होंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपके जीवन में सुख भी आएंगे। सिर्फ आज आप चिंता को छोड़िए और इस साई संदेश को आज आप शांत मन से सुनिए। निश्चिंत ही आपका पूर्णत्व बुरा समय एक पल में खत्म हो जाएगा और आपके जीवन की सारी चिंताएं भी नष्ट हो जाएगी। जो आप साईं बाबा से मांग रहे थे वही आपके सामने आ जाएगा। इसलिए आज के इस संदेश को देखकर तुम नज़रअंदाज करिए मत। प्रभु साईं कहते हैं, किसी को धोखा देकर कभी खुश होना मत, क्योंकि कर्म का चक्र लौटकर जरूर आता है। इसलिए प्यारे प्रिय बंदे, अगर तू कभी किसी को धोखा देगा ना, तो निश्चिंत ही तुझको भी कोई ना कोई व्यक्ति धोखा देगा। इसलिए कभी भी प्यारे साई भक्तों, किसी को भी आप धोखा दीजिए मत, वरना आपका जीवन पूर्णत्व निश्चिंत ही नष्ट हो जाएगा। यही हमें समझना है। बाकी प्यारे साई भक्तों, रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। इसीलिए आप सदैव मुस्कुराते रहिए। जितना ज़्यादा रोगे उतना ही ज़्यादा जीवन में और दुखी हो जाओगे। रोने की बजाय, पश्चाताप करने की बजाय सदैव आप ईश्वर की भक्ति करिए। निश्चिंत रूप से आपका जीवन पूर्णत्व आनंदी हो जाएगा। यही तुम्हें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, निश्चिंती साई कहते हैं, कभी भी उन चीज़ों के बारे में सोच मत जो निश्चिंत मुझसे प्रार्थना करने के बाद भी तुम्हें नहीं मिली, बल्कि उन अगणित चीज़ों को देख जो बिना प्रार्थना के ईश्वर ने तुम्हें दिया है। धैर्य रख। आज आप जिसे जवाब नहीं दे पा रहे हो ना, उसका जवाब समय खुद देगा। यही आपको जीवन में समझना है। बाकी इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, दोस्त बदलता है, निश्चिंत ही हर कुछ बदलता है, फिर भी वो हमेशा परेशान रहता है, क्योंकि वो कभी अपने विचारों को बदलता नहीं। इसलिए प्यारे साई भक्तों, प्रथम आप अपने विचारों को बदलिए। अगर आप अपने विचारों को बदलोगे तो निश्चिंत ही आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। इसलिए प्रथम विचारों को सर्वश्रेष्ठ रखना ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए अपने विचार सकारात्मक रखिए और इसी सकारात्मक विचार के साथ आज का यह श्री साई संदेश आगे सुनिए। निश्चिंत ही प्यारे साई भक्तों, सलाह नहीं सहयोग दे। जब कोई चलते चलते गिर जाता है तो आपके सलाह की नहीं
सहयोग की जरूरत होती है। चोट चाहे शारीरिक हो या मानसिक, मरहम प्रेम और सहयोग निश्चिंती का आप लगाइए। तारीफ करने वाला तुम्हारी स्थिति देखता है और चिंता करने वाला तुम्हारी परिस्थिति देखता है। इसलिए अपने जीवन में तारीफ करने वालों को की नहीं, चिंता करने वालों की आप परवाह करें। अच्छी शिक्षा देने वाला गुरु मिल जाए तो जीत निश्चिंती हमेशा पक्की है। निश्चिंती मित्रों, गूगल पूरी दुनिया का रास्ता दिखा सकता है, परंतु मनुष्य बनने का रास्ता सिर्फ धर्म, शिक्षा और संस्कार ही हमें दिखाते रहते हैं। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। बाकी अहंकार, यह तो मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दीजिए। अगर आप अपना अहंकार कभी त्यागेंगे नहीं तो निश्चिंत ही आप अपने जीवन में कभी आगे बढ़ सकोगे नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अपने पूर्णत्व अहंकार को नष्ट कर दीजिए और शांत मन से सिर्फ आज के इस श्री साई संदेश को आप आगे सुनिए। एक बात तो हमेशा निश्चिंत ही हमें जीवन में समझना चाहिए, परेशानी में जो अनुभव और सीख हमें मिलती है ना, वो तो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल हमें कभी दे सकता नहीं। गीता और समुद्र दोनों ही गहरे, पर दोनों की गहराई में एक फर्क है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और गीता की गहराई में वह तर जाता है। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते और सच्चे दोस्त कभी बदलते भी नहीं। यह भी एक प्रकार की निश्चिंत ही सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, आपके जीवन में जो कुछ भी अब होने वाला है वो तो बहुत कुछ अच्छा ही होने वाला है। इसलिए आप पूर्णत्व चिंता छोड़िए और आज सिर्फ शांत मन से श्री साईं बाबा का संदेश आप आगे सुनिए। निश्चिंत ही पूर्णत्व रिश्ते वही कामयाब होते हैं जो दोनों तरफ से निभाए जाते हैं। एक तरफ से सेक कर तो निश्चिंत रोटी भी नहीं पकाई जा सकती। इसी से हमें समझना है, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ निश्चिंती बनने के आप ठान लीजिए। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको जीवन में एक ही समझना है, सफलता कभी भी हमें प्राप्त हो सकती है। अंत कभी भी आप रोइए मत। आज जो आपको प्राप्त करना है उससे भी बेहतरीन आपको प्राप्त होगा। सिर्फ आप ईश्वर पर सबसे ज़्यादा विश्वास करिए। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। अगर आप निश्चिंती श्री साईं बाबा पर विश्वास रखोगे तो जीवन की सारी चिंताएं पूर्णत्व खत्म हो जाएगी। इसलिए पूर्णत्व चिंता छोड़ दीजिए। बाकी मित्रों, परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल हमें कभी सिखाता नहीं। ये भी जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है जो हमें जीवन में निश्चिंती समझना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से सीखना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख पूर्णत्व नष्ट होकर ही रहेंगे। सिर्फ आप ईश्वर पर विश्वास रखकर तो देखिए, आपके जीवन में बड़े से बड़े निश्चिंत ही चमत्कार होते हुए आप देखोगे। सिर्फ तुम्हें श्री साईं बाबा पर सबसे ज़्यादा निश्चिंती विश्वास रखना है। यदि आप निश्चिंती श्री साईं पर विश्वास रखते हैं तो निश्चिंती साईं आपके साथ सदैव रहते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, बेहतर आपके लिए तो यही है, आप चिंता को छोड़ दीजिए और श्री साईं बाबा पर विश्वास रखिए। आज का यह श्री साईं संदेश बिना चिंता के, बिना किसी विचार किए अभी इसे कुछ मिनट देकर, कुछ समय देकर आप सुनो। आपका जीवन पूर्णत्व बदल जाएगा। जो आप प्राप्त करना चाहते थे उससे भी बड़ा आपको निश्चिंत ही प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ शांत मन कर आज के इस संदेश को, अर्थात शांत मन से आज के इस संदेश को आप सिर्फ आगे सुनिए। साईं हमेशा हमें कहते रहती है,
जिंदगी में किताबें और इंसान दोनों को पढ़ना सीख ले, क्योंकि किताबों से ज्ञान और इंसान से निश्चिंत ही अनुभव हमेशा हमें मिलता रहता है। बाकी मित्रों, गलती हर रिश्ते में होती है, लेकिन गलती को सही वही करता है जो रिश्तों को खोने की असली कीमत निश्चिंत ही जानता है। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसके बातों में है। इसलिए सदैव अपने निश्चिंत बातों को सोच समझकर बोलना सीखे। अगर आप कैसे भी बात करोगे तो निश्चिंत ही आपको पूर्णत्व कुछ न कुछ प्राप्त होगा नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको एक ही चीज समझना है, अगर आप पूर्णत्व श्री साईं बाबा पर विश्वास करोगे तो निश्चिंत ही आपकी हर परिस्थिति बदल जाएगी और आपके जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार हो जाएंगे। बाकी प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, यह संदेश तुम्हारे सामने आया है, निश्चिंत ही इसे नजरअंदाज करो मत, तुम इसे अनदेखा बिल्कुल भी करो मत। अर्थात निश्चिंत ही मेरे प्रिय भक्त, कई बार तुम्हें जीवन में संकट आ चुका होगा, लेकिन हर संकट के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। इसलिए तुम चिंता छोड़कर आज के इस प्यारे संदेश को आगे सुनो। यह संदेश आपके जीवन को बदल कर रख देगा। सिर्फ आपको इस संदेश को शांत मन से सुनना है और अच्छी तरह से आपको हर बातों को स्मरण रखना है। अर्थात प्यारे साईं भक्तों, एक ही तो जिंदगी है, इस जिंदगी में केवल ईश्वर का स्मरण करें, ईश्वर की भक्ति करें, यही हमें इस जीवन में स्मरण रखना है। न बोलना बड़ी बात है और न चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना इसका विवेक रखना है एक प्रकार की बड़ी बात है। मित्रों, जीवन में एक बात हमेशा स्मरण रखिए, विश्वास और ईमानदारी इंसान की अमूल्य निश्चिंत ही धरोहर है। बाकी किसी भी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में कितना खुश है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि उसकी वजह से कितने लोग खुश है। अर्थात आपकी भी वजह से अगर कोई ना कोई खुश है तो निश्चिंत ही प्यारे साईं भक्तों, आप भी जीवन में पूर्णत्व जीवन में निश्चिंत ही कुछ न कुछ कमाया है। अर्थात आपको सदैव अच्छे ही तो कर्म करना है, अच्छे कर्म करने पर इसलिए आप अपना लक्ष्य केंद्रित करिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, अपने लक्ष्य को सदैव अच्छे निश्चिंत ही वक्त में लगा दीजिए। बाकी झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज क्यों ना हो, परंतु मंजिल तक केवल सत्य ही पहुंचता है। यह तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। और प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं हमेशा हमें कहते रहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, तेरे जीवन की सारी चिंताओं का अंत निश्चिंत ही हो जाएगा। अर्थात तू कभी चिंता कर ही मत। अर्थात सदैव चिंता करने की वजह सदैव श्री साईं बाबा का नाम स्मरण हमें करना चाहिए, यही हमें साईं हमेशा कहते हैं। बाकी मित्रों, हमेशा आपको एक चीज स्मरण रखना है, बाकी जो रोज सत्संग सुनते हैं ना, उनके हृदय से भोगों का विष उतर ही जाता है। यह भी एक प्रकार निश्चिंत है। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, सांसारिक कार्यों के लिए कभी भी नहीं। परमात्मा प्राप्ति का मौका मनुष्य शरीर में ही है। मनुष्य शरीर में भी सत्संग का मौका दुर्लभ है। जैसे मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, ऐसी सत्संग भी बार बार हमें मिलता नहीं। यह ईश्वर की विशेष कृपा से हमें मिलता है। ईश्वर अपनी तरफ खींचना हमें चाहते हैं, यह भी हमें जीवन में निश्चिंत ही समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही समझ लीजिए, कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर ईश्वर मिलते हैं। एक बात सदा स्मरण रखना प्रिय मित्र, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ अपने ही हमें मिलते हैं। अर्थात दुख में जो तुम्हें मिले वही पूर्णत्व तुम्हारे है, यह भी तुम्हें समझना है। दौलत से तो सिर्फ सुविधा हमें मिल सकती है, सुख हमें कभी भी दौलत से प्राप्त हो सकता नहीं। सुख मिलता है आपस के प्यार से व अपनों के साथ से। सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी निश्चिंत दुख होता नहीं।
यही हमें जीवन में एक प्रकार समझना है। अर्थात प्यारे साई भक्तों, सही समय आपको अर्थात सही सही सुख प्राप्त अगर आपको करना है तो सदैव आपको निस्वार्थ मन से ईश्वर की भक्ति करना ही होगा। बाकी समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानिए। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बढ़ा है तो कामयाबी बड़ी ही निश्चिंत मिलेगी। दुनिया में कोई अपमान नहीं है, निश्चिंत ही समझ लीजिए। अर्थात बहुत कुछ सिखा जाती है जिंदगी, हंसा के रुला जाती है ये जिंदगी। जी सको जितना उतना जी लो मित्रों, क्योंकि बहुत कुछ बाकी रहता है और खत्म हो जाती है जिंदगी। किसी अच्छे इंसान से अगर कभी कोई गलती हो जाए तो निश्चिंत ही सहन कर लेनी चाहिए, क्योंकि मोती अगर कभी कचरे में गिर जाए तो भी उसकी कभी कम होती नहीं। चिंता समय की बर्बादी है, चिंतन दुखों से आज़ादी है। फैसला तो आपके हाथ में है, समझ आपकी है, आप कौन सी राह चुनते हैं। किसी के बुरे वक्त में आप उसका हाथ पकड़िए, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। इसलिए प्यारे साई भक्तों, हमें तो जीवन में सदैव यही स्मरण रखना चाहिए, अगर हम किसी की मदद करेंगे तो निश्चिंत ही हमारी मदद स्वयं ईश्वर करेंगे। इसलिए सदैव आप श्री शिरडी के साईं बाबा की निश्चिंत ही नाम स्मरण करें और हर किसी व्यक्ति की आप निस्वार्थ मन से मदद करिए। बाकी मित्रों, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप वर्तमान में हो, यदि आप निराश है तो आप अतीत में हो, यदि आप चिंतित है तो आप भविष्य में हो। यही हमें समझना है। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही देता है जो उसके पास रहता है। अंत कभी किसी का आप अपमान करिए मत। अगर आप कभी किसी का अपमान करेंगे तो निश्चिंत ही है आप जीवन में सबसे ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। इसलिए प्यारे साई भक्तों, कभी किसी का अपमान करने की बजाय सदैव आपको सबकी मदद करना है। अगर आप किसी की मदद करोगे तो निश्चिंत ही है आपकी भी कोई ना कोई मदद अर्थात ईश्वर, निश्चिंत ही ईश्वर ही आपकी स्वयं मदद करेंगे। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। मन में मेरे निश्चिंत ईश्वर, दिल में मेरे निश्चिंत साई, फिर क्या रहा कुछ भी नहीं। यही हमें सदैव कहना चाहिए। बाकी प्यारे साई भक्तों, श्री साई कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, तेरे जीवन में जो कुछ भी होता है वो तो अच्छे के लिए ही होता है। तुझे सिर्फ संयम रखना है। अर्थात तुम अगर संयम ही नहीं रखोगे तो जीवन में कभी भी आपके साथ अच्छा होगा नहीं। इसलिए प्यारे साई भक्तों, पूर्णत्व अच्छे मन से संयम रखो। जो भी होगा बेहतरीन होगा, इस पर आप सदैव विश्वास करो और निश्चिंत श्री साई बाबा की आप भक्ति करो। व्यर्थ बोलने की अपेक्षा मौन रहना यह वाणी की प्रथम विशेषता है। सत्य बोलना यह वाणी की दूसरी विशेषता है। प्रिय बोलना यह वाणी की तीसरी विशेषता है और धर्मगत बोलना यह वाणी की चौथी विशेषता है। यह चारों ही क्रम क्रश के निश्चिंत ही श्रेष्ठ रहते हैं। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। बाकी प्यारे साई भक्तों, यह तो एक प्रकार जीवन है। यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो तो होकर ही रहेगा। अर्थात अच्छा हो या बुरा वो तो होगा ही, लेकिन आप कभी भी कुछ बदल सकते नहीं। अर्थात आपके साथ जो कुछ भी होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। इसलिए कभी भी आप चिंता करिए मत। जितना ज़्यादा चिंता करोगे उससे कई गुना ज़्यादा और आप दुखी हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, निश्चिंती चिंता करने की वजह श्री साई बाबा का आप निश्चिंती शांत मन से चिंतन करो। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। इंसान उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों करता है? इंसानियत की खातिर उसे कभी कभी लोभ, लालच, पाप, चुगलखोरी, निश्चिंती, अमानवीय कार्यों को और कुविचारों का उपवास भी उसे करना चाहिए। यह भी हमें ईश्वर सदैव कहते रहते हैं। बाकी प्यारे साई भक्तों, अपेक्षाएं जहाँ खत्म होती है सुकून वहीं से शुरू हो जाता है। बाकी
जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उसका सुख लूटने में कभी भी नहीं। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति की कम से कम शिकायतें है वही इस जगत में अधिक से अधिक सुखी है। चाहे राजा हो या किसान, वो सबसे ज़्यादा सुखी है जिसको अपने घर में शांति प्राप्त होती है। बाकी यह जरूरी नहीं कि हर शख्स हमसे मिलकर खुश ही तो हो, बस कोशिश ये होनी चाहिए हमसे मिलकर कोई दुखी न हो। बाकी रिश्ता वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाया जाता है, बल्कि रिश्ता तो वो होता है जिसे दिल से निभाया जाता है। अपमान अर्थात अपना कहने से कोई अपना होता नहीं, अर्थात अपना वो होता है जिसे दिल से अपनाया जाता है। मनुष्य सुख की खोज में अपने जीवन के असंतुलित कर देता है, परंतु वे ये नहीं जानता कि सुख का असली आधार तो संतुलित जीवन ही होता है। मित्रों, तुम्हारा व्यवहार कई बार तुम्हारे ज्ञान से अधिक अच्छा साबित होता है, क्योंकि जीवन में जब विषम परिस्थितियां आती है तब ज्ञान हार सकता है, किंतु निश्चिंत व्यवहार से हमेशा जीत होने की तुम्हारी संभावना है। निश्चिंत ही कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बेहतरीन और जरूरी है। मनुष्य कितना मूर्ख है, प्रार्थना करते समय समझता है कि ईश्वर सब सुन रहे हैं, परंतु निंदा करते हुए ये भूल जाता है परेशान तो सब है। कोई सच से परेशान है तो कोई सच में निश्चिंत है। पूर्णत्व सच में परेशान है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना यह तो आपकी प्रगति है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव आपको अपने पूर्णत्व जीवन में आनंदी रहने के लिए हर बुरे बातों को निश्चिंत ही सुधारना चाहिए। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना है। श्री साईं कहते हैं, साईं जो कुछ करते हैं और करेंगे उसी में मेरा हित है। ऐसा अगर आप विश्वास करोगे तो प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही आपके जीवन में कभी भी कुछ बुरा होगा नहीं। इसलिए आप अपनी चिंताओं को छोड़ दीजिए। श्री साईं बाबा की आप निस्वार्थ मन से भक्ति करिए। यही आपको जीवन में अच्छी तरह से निश्चिंत स्मरण रखना चाहिए। आज का यह साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश आपके जीवन में बड़ा चमत्कार कर देगा। अर्थात चमत्कार यूं ही होते नहीं, चमत्कार करने के लिए हमें पूर्णत्व रूप से अच्छी तरह से जीवन को समझ लेना चाहिए। मित्रों, अगर आपको भी अपने जीवन में चमत्कार करना हो तो सर्वप्रथम आपको ईश्वर की निस्वार्थ मन से सेवा करनी होगी। अगर आप निस्वार्थ मन से ईश्वर की सेवा करोगे तो निश्चिंत ही है आपके जीवन में सबसे प्रथम चमत्कार होते रहेंगे। लेकिन सर्वप्रथम अपने मन को सकारात्मक आप करिए, तभी आप जीवन में पूर्णत्व आगे बढ़ जाएंगे। यही हमें जीवन में पूर्णत्व रूप से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निश्चिंत प्रार्थना करता हूँ कि आप सच्चे हृदय से श्री साईं बाबा में लग जाओ, फिर सब ठीक ही हो जाएगा। कोई बाधा आपको निश्चिंत ही रहेगी नहीं। आप डरो मत, चाहे पूर्णत्व भाई हो या बहन हो। मनुष्य शरीर मिला ही परमात्मा प्राप्ति के लिए है। आपका उद्देश्य ठीक हो तो अभी जो कमियां है वो भी पूरी हो जाएंगी। अभी कोई नाराज है तो वह भी राजी हो जाएगा। आपसे सब राजी हो जाएंगे। सिर्फ आप श्री साईं बाबा पर विश्वास रखिए, अर्थात आप ईश्वर की भक्ति करिए। आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन होते हुए निश्चिंत ही आप देखोगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं बाबा की भक्ति करना यह तो हमारा परम भाग्य है। अर्थात ईश्वर की भक्ति करना यह तो हमारे जीवन की सर्वप्रथम अच्छाई है। ईश्वर की भक्ति हमेशा निस्वार्थ मन से हमें करना चाहिए। अगर आप निस्वार्थ मन से श्री साईं बाबा की भक्ति करोगे तो निश्चिंत ही है आप अपने जीवन में सदा के लिए आनंदी रहोगे। बाकी निश्चिंत ही है। बहुत खास पूर्णत्व होते हैं वो लोग जो आपकी आवाज़ से आपकी खुशी और दुख का अंदाजा 1 मिनट में लगा देते हैं। यह भी जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। बाकी प्यारे साईं भक्तों,
एक बात तो हमेशा हमें समझना चाहिए कि श्री साईं बाबा की भक्ति का लाभ उसी को होता है जो साईं बाबा की महिमा पर पूर्ण विश्वास निश्चिंत ही रखता है। इसलिए आप भी श्री साईं बाबा पर पूर्ण तो विश्वास करना सीखिए। प्रार्थना और विश्वास दोनों ही अदृश्य है, परंतु दोनों में इतनी ताकत है कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। यह भी हमें समझना चाहिए। निश्चिंत ही एक पवित्र आत्मा यदि दूसरों के लिए निश्चिंत शुभकामना और शुभ भावना पूर्णत्व नहीं रखती तो उसका पवित्र का बल निश्चिंत ही दिनों दिन क्षीण होता जाएगा और उसे अतिद्रिय सुख का अनुभव कभी होगा नहीं। यह तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है जो हमें भी निश्चिंत ही समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, कुदरत के पास तो बहुत सारी स्कीम है। कोरोना, भूकंप, दुर्घटना, बाढ़, बारिश, तूफान, मनुष्य के पास एक ही स्कीम है और वह है उसके कर्म। इसलिए कर्म करते रहिए क्योंकि कर्म ही हमारा सब कुछ है। अगर आप कर्म अच्छे नहीं करोगे तो निश्चिंत ही आपके साथ कुछ भी अच्छा होगा नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सर्वप्रथम अच्छे कर्म करो, फिर देखिए आपके साथ वो सब कुछ अच्छा होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी की नहीं होगी। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हैं। ईश्वर क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया है? निश्चिंत ही ईश्वर क्या कहेंगे यह निश्चिंत ही सोचकर अर्थात इसका विचार अगर आप करोगे तो आप जीवन में सबसे ज़्यादा आनंदित हो जाओगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव ईश्वर पर यकीन करना सीखो। अर्थात ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है, ईश्वर ही सब कुछ है। यही भावना हमें अपने मन में पूर्ण तो अच्छे दिल से रखना चाहिए। अगर आप इस भावनाओं को रोकोगे तो सब कुछ बेहतरीन ही हो जाएगा। बाकी साईं बाबा पर भरोसा। एक चिड़िया ने शिकायत की, हे मेरे परमात्मा, बड़ी मुश्किल से मैंने घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। ऊपर से आवाज आई, निश्चिंत ही तेरे घोंसले में साफ आया था तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान मुझे निश्चिंत ही भेजना पड़ा। निश्चिंत ताकि तुम जाग जाओ, वो उठ सको और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। इसी तरह हमारे जीवन में कितनी भी मुसीबत आती रहती है, निश्चिंत हमें किस तरह परेशानी से बचाती है। अगर तुम्हें लगता है कि साईं तुम्हें कष्ट के पास लेके आए हैं तो भरोसा रखिए वो तुम्हें कष्ट के पार भी अर्थात ले जाएंगे। सिर्फ आपको उन पर सबसे ज़्यादा निश्चिंत विश्वास रखना है। अगर आप उन पर विश्वास रखोगे तो प्यारे साईं भक्तों, आपके साथ सब कुछ बेहतरीन ही होगा। सिर्फ आपको श्री साईं बाबा पर भरोसा रखना है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह तो आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हो। आप यकीन मानिए, अगर आप ईश्वर को प्रसन्न करोगे तो आपका जीवन पूर्णत्व आनंदी बन जाएगा। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जो आपको धोखा देते हैं ना, वो तो आपको धोखा देते ही रहेंगे। इसलिए कभी भी उनके बारे में आप ज़्यादा सोचिए मत। अगर आपको जीवन में सब कुछ अच्छा प्राप्त करना हो, अर्थात आपको सब कुछ अच्छा निश्चिंत मिलाना हो, तो सर्वप्रथम आपको प्रयास तो करना ही होगा। यही तो जीवन में हमें अच्छी तरह से समझना है। प्रिय साईं भक्तों, निश्चिंत यदि कोई व्यक्ति सदैव आपके साथ खड़ा रहा, सदैव आपकी सहायता की, अगर आप उसके साथ छल करोगे तो आपका पतन निश्चिंत है। यह भी तुम्हें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। बाकी श्री साईं बाबा तो हमेशा हम भक्तों को कहते रहते हैं कि प्रिय भक्त, तेरे जीवन में जो कुछ भी होता है ना, वो तो तेरे अच्छे के लिए ही होता है। तू पूर्णत्व चिंता छोड़ दे। अगर तू चिंता छोड़ेगा तो सब कुछ तेरे जीवन में बेहतरीन होगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही आपको जीवन में सदैव श्री साईं बाबा की भक्ति करना चाहिए। अगर आप साईं बाबा की भक्ति करोगे तो जीवन में सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। निश्चिंत ही दुख में सुई की एक उंगली आंसू पोंछती है और अपने
निश्चिंती सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से गिला शिकवा क्या करना। दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं ही है। इसलिए तुम प्रथम खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान तुम्हें खुद ही मिल जाएगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, प्रथम तुम खुद को पूर्णत्व निश्चिंती खुद पर लक्ष्य दो और खुद पर अर्थात खुद को सबसे ज्यादा समय दो। यही तुम्हें समझना है। बाकी मधुरवाणी बोलना यह तो एक प्रकार का महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द बोलो मत, क्योंकि खराब मूड को बदलने के लिए बहुत मौके हमें मिलेंगे, पर शब्दों को बदलने के मौके हमें कभी मिलेंगे नहीं। मिलेंगे माना दुनिया बुरी है, जब सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे हैं। हमें किसने रोका है अच्छा करने के लिए। दान दो, मिठाई दो, निश्चिंती फूल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ या नारियल चढ़ाओ। अगर आपके कर्म बुरे हैं तो ईश्वर कभी जीवन में आपके साथ नहीं रहेंगे। अर्थात कर्म पर ही आपका संपूर्ण जीवन तय भी रहता है। निस्वार्थ कर्म इसलिए करते रहो, जो भी होगा बेहतरीन होगा। शायद थोड़ा लेट होगा, परंतु लेटेस्ट होगा। श्वास का रुक जाना ही मृत्यु कभी नहीं है। वह व्यक्ति भी मृत समान निश्चिंत ही होता है जिसने गलत को गलत कहने का साहस खो दिया। मौन रह सहना निश्चिंती, मौन रहना भी अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन निश्चिंती करना ही है। किसी से अपने जैसे होने की उम्मीद आप रखिए मत, क्योंकि आप अपने सीधे हाथ में निश्चिंती किसी का सीधा हाथ पकड़कर कभी नहीं चल सकते। किसी के साथ चलने के लिए अपने सीधे हाथ में उसका उल्टा हाथ भी पकड़ना पड़ता है, तभी साथ चला जा सकता है। यही तुम्हें समझना है। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब 5 निश्चिंत पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। शुक्रिया अदा करना और माफ़ी मांगना 2 गुण जिस व्यक्ति के पास रहते हैं ना, वो सबके करीब और सबके लिए अजीब निश्चिंत अजीज होता है। प्यारे साईं भक्तों, सुनो, कोई अपनों के लिए झुकता है, निश्चिंती तो उसे झुकना हुआ ही समझो, अर्थात झुका हुआ ही समझो, गिरा हुआ कभी भी नहीं। और आपके जिंदगी में निश्चिंत ही बहुत आपकी छोटी है यह जिंदगी। जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद कहो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार करते नहीं उन्हें मुस्कुरा कर माफ़ कर दो। लेकिन निश्चिंत जीवन में कभी भी किसी भी एक बात को लेकर दुखी होना मत। गुजरी हुई जिंदगी को कभी न याद कर। तकदीर में जो तेरे लिखा है उसकी तू फरियाद ना कर। जो होगा वो तो होकर रहेगा। तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न कर। हंस तो मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। यह तो जिंदगी का फंडा है। दुख वाली रात कभी किसी को नींद आती नहीं और खुशी वाली रात कोई भी यहाँ पर सोता नहीं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, हमेशा एक बात आपको स्मरण रखनी चाहिए। संसार में सुनी अर्थात सुई बनकर रहे, कैंची बनकर कभी भी नहीं, क्योंकि सुई 2 को 1 कर देती है और कैंची 1 को 2 कर देती है। अर्थात सबको जोड़ो तोड़ो नहीं, क्योंकि मित्रता यो रिश्तेदारी सम्मान की नहीं भाव की भूखी होती है। निश्चिंती बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से कभी भी नहीं। यही हमें जीवन में सदैव के लिए सबसे ज़्यादा निश्चिंती स्मरण रखना चाहिए। श्री साईं बाबा हमेशा हमें कहते रहते हैं कि प्रिय बंदे, तेरे जीवन में जो कुछ भी होता है वो तो अच्छे के लिए होता है। सिर्फ तुझे सर्वप्रथम खुद पर यकीन करना चाहिए। अगर आपका खुद पर ही यकीन नहीं है तो जीवन में आप पूर्णत्व व्यर्थ है। मित्रों, सहनशीलता और सरलता सबसे बड़ी आध्यात्मिक आकर्षक शक्ति है। समझ लीजिए, श्री साईं बाबा की भक्ति करना यह तो हमारे भाग्य में आ चुका है। इसलिए आप श्री साईं बाबा की भक्ति निस्वार्थ मन से करते रहिए। निस्वार्थ मन से अगर आप श्री साईं बाबा की भक्ति करोगे तो निश्चिंत ही आपके जीवन में जो कुछ भी होगा वो तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन होगा। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। अगर आपने आज का यह साईं बाबा का
प्यारा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अपना कीमती का इतना समय दिए हो तो निश्चिंत ही धन्यवाद। प्यारे साईं भक्तों, आपको हमेशा समझना चाहिए कि इस जीवन में निश्चिंत ही जो कुछ भी हो रहा है, अर्थात जो कुछ भी होता है वो तो अच्छे के लिए ही होता है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जितना आप पूर्णत्व चिंता करोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपकी चिंता और बढ़ेगी। इसलिए आप पूर्णत्व चिंता छोड़ दीजिए। चिंता करने की वजह श्री साईं बाबा की निश्चिंती आप भक्ति करो, यही आपको पूर्णत्व समझना है। और अगर आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो सदैव अच्छा करने की बजाय अच्छे विचार भी करिए और निश्चिंती मन से अच्छा करिए। अगर आप किसी का अच्छे दिल से अच्छा करोगे तो निश्चिंत ही आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप अपनी चिंताओं को छोड़कर निश्चिंत ही अपने मन को सर्वप्रथम सकारात्मक करो। अगर आपका मन सकारात्मक होगा तो निश्चिंत ही आपका जीवन पूर्णत्व अच्छा होगा। इसलिए इस संदेश को देखकर अनदेखा करो मत। आपके पास और कुछ समय हो तो वो समय देकर आज के इस संदेश को शांत मन से निश्चिंत ही सुनिए। रद्द उद्देश्य किसी का भी अचानक कभी होता नहीं। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और वो ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है, निश्चिंत है। पूर्णत्व समझिए, दुखी व्यक्ति वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। जीवन में 3 लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को और मुसीबत में डालने वालों को। निश्चिंत ही तुम्हें अच्छी तरह से अनुभव और साथ दोनों भी समझ जाएगा। कि प्रिय मित्रों, एक बात तो हमें समझना ही चाहिए कि चुगली करना उनका काम होता है जो खुद किसी काम के नहीं होते। इसलिए चुगलीखोर इंसान से हमेशा हमें दूर होना चाहिए। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। बाकी प्रतिदिन जीवन में संकट आए तो भी रोइए मत। संकट तो उसी को आते हैं जो संकट को पूर्णत्व नष्ट कर सकते हैं। जो संकट को कभी नष्ट अर्थात खत्म कर सकते नहीं, उनका कभी सामना कर सकते नहीं, वो जीवन में कभी आगे बढ़ते भी नहीं। ये हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए। कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से, क्योंकि बुरा वक्त किसी को कभी बताकर आता नहीं। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। मित्रों, एक व्यक्ति ने एक गुरु से पूछा, सेलिब्रेशन करने का बेहतरीन दिन कौन सा है? गुरु ने प्यार से कहा, मौत से एक दिन के पहले। व्यक्ति ने कहा, मौत का तो कोई वक्त नहीं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जिंदगी का हर दिन आखिरी समझो और निश्चिंत ही आप जीवन को एंजॉय करो, अर्थात जीवन को हमेशा आनंदी रहकर जिया करो। क्योंकि जीवन में कब आपका आखिरी दिन होगा यह तो आपको भी कभी पता नहीं है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, बेहतरीन तो यही है, सदैव आप आनंदी रहिए। सिर्फ शांत मन से आनंदी रहिए। अंधे को मंदिर आया देख, लोग हंसकर बोले, तू मंदिर में तो आया है, क्या तू ईश्वर को देख सकता है? तब उस व्यक्ति ने बेहद ही सुंदर उत्तर दिया, क्या फर्क पड़ता है, ईश्वर तो मुझे देख रहे हैं ना। इसका अर्थ मित्रों, हमारा दृष्टिकोण निश्चिंत योग्य होना चाहिए, तभी हम जीवन में अच्छी तरह से जी सकते हैं। यह जीवन, यह भी एक प्रकार हमें निश्चिंत ही समझना चाहिए। मित्रता, परिवार, प्रेम या कोई भी रिश्ता चालाकी जहाँ भी प्रवेश करती है, सब कुछ बिखेर कर रख देती है। रिश्ता ऐसा हो जिस पर नाज हो, कल जितना भरोसा था उतना ही आज हो। रिश्ता सिर्फ वो नहीं है जो गम या खुशी के साथ दे, रिश्ता वो है जो अपनेपन का एक प्रकार हमें एहसास दे। ये भी जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही ये तो जीवन है। यहाँ पर आपके साथ अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। जितना ज़्यादा चिंता करोगे
उससे कई गुना ज़्यादा आपका निश्चिंत ही बुरा होगा। अर्थात कहने का अर्थ है चिंता करना छोड़ ही दीजिए। चिंता करने की बजाय सदैव श्री साईं बाबा की आप निश्चिंत ही भक्ति करिए। यही आपको जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना चाहिए। श्री साईं हमेशा हमें कहते हैं जो तुझे प्राप्त करना है उससे बेहतरीन बंदे तुझे निश्चिंत ही मिलेगा। सिर्फ तुम्हें सकारात्मक होना होगा। अगर आप सकारात्मक हो जाओगे तो निश्चिंत ही है आपका जीवन आनंदी और बेहतरीन हो जाएगा। यही हमें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना चाहिए। मित्रों, ईश्वर के पास हमेशा न्याय होता है, अर्थात ईश्वर सब कुछ अच्छा ही करते रहते हैं। सिर्फ अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखिए, सब कुछ आपको अच्छा ही दिख जाएगा। अगर आपका दृष्टिकोण ही अच्छा नहीं है तो आप जीवन में कभी भी आनंदी नहीं रह सकते। खो देने के बाद ही ख्याल आता है कितना कीमती था समय, व्यक्ति और संबंध। यह तो जीवन की एकमात्र निश्चिंत ही बड़ी सच्चाई है। इसलिए अभी आपके पास जो कुछ भी है उसे आप संभाल कर रखिए, वरना समय खत्म होने के बाद हमें सिर्फ पछतावा होगा। यही तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है जो हमें अच्छी तरह से निश्चिंती समझना है। प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती समझ लीजिए। साईं हमेशा कहते हैं खूबी और खामी निश्चिंती दोनों ही होती है हर इंसान में। आप क्या तलाशते हैं ये महत्वपूर्ण है। अगर आप हर इंसान में अच्छाई देखेंगे तो निश्चिंत ही है आप जीवन के अच्छे व्यक्ति हो। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही हमेशा सबके अंदर आप अच्छा ही देखो। अच्छा देखोगे तो निश्चिंत ही स्वरूप से वही आपके पास आएगा। यही आपको जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। भाग्यशाली कभी वो होते नहीं जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है। असल में निश्चिंत भाग्यशाली तो वही रहते हैं जो हमेशा जो उन्हें मिला है उसी को वह अच्छा पूर्णत्व बना देते हैं। यही जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी पूरी गारंटी है उसका नाम मौत है। बाकी कड़वा सत्य, इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज़ नहीं बदलती जितने जल्दी इंसान की नज़रें और नीयत बदल जाती है। यही जीवन की निश्चिंत ही एकमात्र सच्चाई है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी भी आप चिंता करिए मत। चिंता करने का निश्चिंत ही तो गलत कार्य है। अर्थात चिंता करने की वजह सदैव प्रयास करिए। जितना ज़्यादा आप चिंता करोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपका जीवन पूर्णतः दुखों से भर जाएगा। इसलिए निश्चिंती परमात्मा से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फ़र्क है? निश्चिंती है इंसान से प्यार पूर्णत्व होने पर वो हमारी कमजोरी बन जाती है, और परमात्मा पर प्यार होने से निश्चिंती वो हमारी ताकत बन जाती है। यही है इन दोनों में पूर्णत्व फर्क। निश्चिंत इन फर्क को आपको अच्छी तरह से समझना है। कभी उन चीज़ों के बारे में न सोचिए जो साईं से प्रार्थना करने के बाद भी आपको मिले नहीं, बल्कि उन अगणित चीज़ों को देखो जो बिना प्रार्थना किए भी तुम्हें शिरडी के साईं बाबा ने दिए हैं। अर्थात प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा तो हमें हमेशा देती ही है। अर्थात ईश्वर पर अगर आप भरोसा रखोगे तो ईश्वर आपको वह भी देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी की नहीं होगी। कभी उन चीज़ों को बारे में सोचिए मत जो आपके पास नहीं है। बाकी जब आपकी परिस्थितियाँ खराब हो तो आपने भी आपके साथ गैरों सा बर्ताव करते हैं। यह भी एक प्रकार जीवन का बड़ा सत्य है। इसलिए कभी भी जीवन में रोइए मत। बाकी दूसरे के साथ बुरा करने वाला कभी खुश नहीं रह सकता। उसकी गलती की सजा उसको निश्चिंत ही मिल जाती है, ढल जाती है हर चीज़ अपने वक्त पर। बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा होता नहीं। मित्रों, एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाते हैं, क्या तुम्हें बुरा लगता नहीं? मधुमक्खी ने सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा
शहद निश्चिंत ही चुरा सकते हैं, मेरी शहद बनाने की कला कभी नहीं। कभी कोई भी आपका क्रिएशन चुरा सकता है, लेकिन आपका टैलेंट अर्थात हुनर कभी भी कोई चुरा सकता नहीं। यह तो जीवन की एकमात्र बड़ी निश्चिंत सच्चाई है जो हमें जीवन में हर समय स्मरण रखना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत ही रिश्ता ऐसा हो जिस पर नाज हो, कल जितना भरोसा था उतना ही आज हो। पूर्णत्व रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो पूर्णत्व गम या खुशी में साथ दे। रिश्ता तो वो है जो अपनेपन का हमें अच्छी तरह से एहसास दे। यह भी हमें जीवन में पूर्णत्व समझना चाहिए। बाकी मित्रों, समझ लीजिए, दैन्य होकर प्रभु से कहते रहिए, हे साईं, मैं जैसा भी हूँ मैं तो सिर्फ आपका हूँ। आप होशियार ये अच्छी बात है, पर हमें मूर्ख न समझे यह उससे भी अच्छी बात है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत हमें जीवन में समझना चाहिए, जो कुछ भी होता है वो तो अच्छे के लिए ही होता है। हमें निश्चिंत बुरा क्यों लगता है? क्योंकि वो हमारे मन से होता नहीं, वो तो ईश्वर के मन से होता है। लेकिन सही समय आने पर आपको पूर्णत्व समझ जाएगा। इसलिए आप पूर्णत्व चिंता करिए मत। चिंता करने की वजह सदैव श्री साईं बाबा का नाम स्मरण करना, यही आपके लिए पूर्णत्व अच्छा है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत आप आज का यह साईं संदेश अच्छे दिल से लाइक करिए और निश्चिंत अपने मित्रों के पास इस संदेश को निश्चिंत आप शेयर करिए, जिससे सबको ऐसे संदेश अच्छे दिल से सुनने को मिले। बाकी श्री साईं हमेशा कहते रहते हैं, फिक्र करता है क्यों? फिक्र करने से होता है क्या? रख तू खुद पर विश्वास, फिर देख तेरे जीवन में होता है क्या। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, फिक्र करने की वजह आप खुद पर विश्वास रखिए। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो निश्चिंत ही आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन ही हो जाएगा। यही हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। श्री साईं बाबा के संदेश अगर आपको अच्छे लगते हो तो कमेंट में हमें निश्चिंत ही कहिए कि आपको ये संदेश अच्छे लगते हैं या नहीं। अर्थात समझ लीजिए, जीवन तो एक प्रकार का जीवन ही है। अर्थात जीवन में सब कुछ एक प्रकार रहता नहीं। अगर आज दुख है तो कल सुख निश्चिंत ही आएगा, और आज अगर सुख है तो कल दुख भी आ सकता है। इसलिए सदैव तैयार रहिए। भाग्य बारिश का पानी है और परिश्रम कुएं का जल। बारिश में नहाना आसान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिश के सहारे नहीं रह सकते। इसी प्रकार भाग्य से कभी कभी चीजें आसानी से मिल जाती है, किंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं जी सकते। कर्म ही असली हमारा एक प्रकार का भाग्य है। आप धन के द्वारा, विद्या के द्वारा, निश्चिंत ही पदार्थों के द्वारा दुनिया का इतना निश्चिंत ही उपकार नहीं कर सकते जितना उपकार ईश्वर के भजन में लग कर सकते हैं। इसलिए यदि अपना और दुनिया का उपकार करना हो तो भगवान के भजन में लग जाइए। घर के बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि दुनिया एक प्रकार बाजार है, और घर के अंदर प्यारा से दिल लेकर जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारा निश्चिंत परिवार बसता है। बहुत सुंदर निश्चिंत है। जो मुस्कुरा रहा है उसे निश्चिंती दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो निश्चिंती जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ सामने जिंदगी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे निश्चिंत ये दुनिया पड़ी है। यही प्यारे साईं भक्तों हमें जीवन में समझना है। बाकी घमंड किस बात का है? निश्चिंती ऊपर से लैमिनेशन हटा कर देखिए, अंदर से निश्चिंती सब इतने ही हम खूबसूरत है। अर्थात हजारों जन्मों के पुण्य इकट्ठे होने पर ईश्वर की लीला धाम और गुणों में प्रीति निश्चिंती होती है। जो प्रतिदिन श्री साईं से मिलने का चिंतन करता है उसे निश्चिंत ही एक दिन भगवत प्राप्ति होती है। मित्रों,
निश्चिंत ही किसी भी गलती पर यदि पूर्णत्व ग्लानिन हो और हृदय से प्रायश्चित करने की वेदना हो तो दृढ़ता से यह भाव करे कि अब गलती को दोबारा नहीं आप करोगे। इससे गलती का निश्चिंत ही मार्जन हो जाएगा। श्री साई कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा होता नहीं। निश्चिंत ही हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा होता नहीं। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं निश्चिंत ही उसके जीवन में कभी अंधेरा होता ही नहीं। यही हमें साईं बाबा हमेशा निश्चिंत कहते रहते हैं, जो हमें भी अच्छी तरह से स्मरण रखना चाहिए। मित्रों, यदि हृदय में साईं बाबा का दृढ़ आश्रय है और मुख में सतत नाम जप चल रहा है तो संसार का कोई भी बाह्य आकर्षण आपको प्रभावित कभी कर सकेगा नहीं। यही ईश्वर की एकमात्र बड़ी निश्चिंत ही शक्ति है। बाकी श्रमावान की भक्ति बढ़ती है और क्रोधी की भक्ति क्षीण होती है। यही हमें समझना है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, वो कागज की दौलत ही क्या जो पानी से गले जाए और आग से जल जाए। दौलत तो दुआओं की होती है, न पानी से गलती है और न आग से जलती है। आनंद लूट ले बंदे ईश्वर की बंदगी का, न जाने कब छूट जाए साथ जिंदगी का। साईं से मेरी एक प्रार्थना है, महंगी घड़ी सबको दे देना लेकिन मुश्किल घड़ी किसी को कभी आप देना मत। यही मैं साईं बाबा के चरणों में निश्चिंत ही प्रार्थना करता हूँ। बाकी मित्रों, भाग्यवान निश्चिंत ही भगवान को दैन्यता बहुत प्रिय है। जो अभिमान और गर्व का त्याग कर दैन्यता को धारण कर लेता है वह ईश्वर का बहुत प्रिय हो जाता है। घर में दूसरा व्यक्ति दुख दे तो साधक को यह समझना चाहिए कि मेरे पाप कट रहे हैं। लोग तो पापों को काटने तीर्थों में जाते हैं, मेरे तो घरों में तीर्थ आ गया, घर में ही गंगा आ गई। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं उसके लिए व्यर्थ की चिंता करके कोई भी लाभ आपको होगा नहीं। इसलिए जो चीज आपके हाथ में नहीं उसके लिए कभी भी आप व्यर्थ की चिंता करिए मत, क्योंकि आपकी यह व्यर्थ की चिंता आपको पूर्णत्व रुलाएगी। जो अपने इष्ट का नाम उच्च स्वर में गान लेगा अर्थात गान करेगा, उसके हृदय के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे परम सुख की प्राप्ति निश्चिंत ही हो जाएंगे। और प्यारे साईं भक्तों, यह कभी जरूरी नहीं कि हर शख्स हमसे मिलकर खुश ही हो। बस कोशिश ये होनी चाहिए कि तुमसे मिलकर कभी कोई दुख न हो, अर्थात दुखी ना हो। यह हमें समझना चाहिए। शिरडी के साईं बाबा का ध्यान व निश्चिंत ही गुणगान कभी व्यर्थ जाता नहीं। निश्चिंत ही मित्रों समझ लीजिए, आप सुनो ना सुनो, मन से लो ना लो, निश्चिंत ही जब भी आप परमात्मा की बातें सुनते व करते हैं, परमात्मा के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाती है। वो उसका फल आपको सही वक्त पर निश्चिंत ही मिलता है। साईं का ध्यान इस निश्चिंत ही अवश्य आप करिए, यही हमें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, खुद को खो दिया हमने आपनों को पाते पाते। लोग कहते हम मुस्कुराते बहुत है और हम थक गए दर्द छुपाते छुपाते। किस्मत बुरी या मैं बुरा, इसका कभी फैसला न हो सका। मैं तो सबका होता गया पर आज तक कोई मेरा न हो सका। अर्थात ईश्वर के अलावा आपका कोई भी निश्चिंत नहीं है। बाकी जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए हैं उसके जिम्मेदार हम कभी भी नहीं, परंतु जिस चरित्र और किरदार के साथ हम विदा होंगे ना, उसके तो पूरे जिम्मेदार हम स्वयं ही है। यही हमें जीवन में सदैव स्मरण रखना चाहिए। बाकी मित्रों, निश्चिंत ही संतों का संग कुमति को सुमति में बदल देता है। श्री साई कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, तेरे जीवन में सब कुछ बेहतरीन होगा। बहुत कुछ सिखा जाती है ये हमें जिंदगी, हंसी के निश्चिंत हंसी के रुला जाती है जिंदगी। जी सको तो निश्चिंत ही जितना उतना ही जी लो दोस्तों, क्योंकि बहुत कुछ बाकी रहता है और ख़त्म हो जाती है हमारी ज़िंदगी। पंख निश्चिंत ही पंछी कभी अपने बच्चों के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते, वे वो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। क्या हम भी
अपने निश्चिंत क्या तुम भी अपने बच्चों को वो सब दे रहे हो जिससे उन्हें जीवन की मुश्किलों से लड़ने में मदद मिले, या सिर्फ उन्हें ऐशो आराम भरी जिंदगी दे रहे हो? अपने जीवन रूपी बगीचे में उन चीज़ों को लगाए जिन्हें तुम अपने बच्चों में विकसित होते देखना चाहते हो। आशा, साहस, प्रेम, विश्वास, अपनापन। बाकी मित्रों, कीर्तन से भगवत भक्ति की निश्चिंतीय प्राप्ति होती है। कीर्तन मस्त होकर भगवान में निश्चिंती मन लगाकर किया जाना चाहिए। कीर्तन के समय अपनी आंखें मीच ले और ऐसा भाव रखे कि मैं अकेला हूँ, ईश्वर मेरे सामने खड़े है। दूसरे की जो आवाज़ आ रही है भगवान की वही आवाज़ है। इस प्रकार भगवान निश्चिंती भगवत भाव से कीर्तन करने से बहुत लाभ होता है और कोई पाप, दुर्गुण, निश्चिंती, दुराचार नहीं रहता। यह भी हमें समझ जाता है। बाकी मित्रों, मन की शांति का वास्तविक अर्थ है हर पर सकारात्मक और सुख देने वाली बात। बाकी यही आपको पूर्णत्व समझना चाहिए। जीवन में मन के जिस दरवाजे से शंख अंदर प्रवेश करता है वह प्यार और विश्वास उसी दरवाजे से निश्चिंती बाहर निकल जाता है। सही निश्चिंत हमें समझना है कि आप जिस शरीर से धन कमाते हैं उस धन की अपेक्षा शरीर की सुरक्षा अधिक हमें करना चाहिए, क्योंकि यदि शरीर अधिक बिगड़ गया तो धन भी उसकी कभी रक्षा कर सकेगा नहीं। यही हमें जीवन में सदैव के लिए समझना चाहिए। थोड़ा भी राग उत्पन्न हो तो हे साईनाथ मेरे नाथ पुकारो। अवगुणों का नाश करने के लिए और सद्गुणों को लाने के लिए दोनों को लिए निश्चिंत ईश्वर को हमें पुकारना चाहिए। मित्रों, श्री साईं बाबा के ऐसे संदेश अच्छे दिल से सुनते रहिए। ईश्वर की प्राप्ति आपको निश्चिंती हो जाएगी। श्री साईं बाबा हमेशा हमें कहते रहते हैं, तू क्यों रोता है? जो कुछ तुझे प्राप्त करना है उससे भी तुझे निश्चिंती बेहतरीन प्राप्त हो जाएगा। अर्थात चिंता करने की वजह सदैव ईश्वर का चिंतन करें। अगर आप श्री साईं बाबा की भक्ति निस्वार्थ मन से करोगे तो आप निश्चिंती जीवन में आनंदी रहोगे। बाकी मित्रों, सदैव स्मरण रखना है, भगवान भय से दूर करते हैं। परिस्थिति तो प्रारब्ध का विषय है। परिस्थिति आने दो, भय न आए थे भजन का प्रभाव है। बड़ी से बड़ी परिस्थिति आए पर भय न हो, यह भी तुम्हें समझना चाहिए। कर्मों की आवाज शब्दों से भी ऊंची होती है। दूसरों को नसीहत देना तथा आलोचना करना सबसे आसान काम है। निश्चिंती सबसे मुश्किल काम है। चुप रहना और आलोचना सुनना। यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, आवश्यक तो यही है हर हार से कुछ निश्चिंत अच्छाई सीखा जाए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जीवन में कुछ दरवाजे क्रोध के, जलन के, अभिमान के, पाप के, लालच और दोष के बंद ही रखने चाहिए। जो दरवाजे जीवन को किसी उचित दिशा में ले जाते ही नहीं, उन्हें सर्वदा बंद ही रखना उचित भी है और महत्वपूर्ण भी। जीवन में नए द्वार खोलने के लिए अपने विचार, व्यवहार और कार्यशैली को बदलना भी एक प्रकार आवश्यक है। यह तो तुम्हें अच्छी तरह से सदैव स्मरण रखना है। बाकी जो दूसरों को हमेशा इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही देता है जो उसके पास होता है। यह भी हमें समझना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंती समझ लीजिए, जो शिरडी के साईं बाबा का निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करते हैं उनके साथ श्री साईं बाबा हमेशा रहते हैं। निश्चिंत ही हित चाहने वाला पराया भी अपना है और अहित करने वाला अपना भी पराया है। रोग अपनी देह में पैदा होकर भी हानि हमें पहुंचाता है और औषधि वन में पैदा होकर भी हमारा लाभ करती है। यही तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से समझना है। बाकी साईं से भी अधिक यदि उनके नाम में निष्ठा हो जाए तो साईं अधीन निश्चिंत हो जाते हैं। मित्रों, सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरत ने मुसाफिर हमें बना डाला। बाकी निश्चिंत ही दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी कभी भी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय कभी भी नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं।
माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे हैं, हमें किसने रोका है। अर्थात निश्चिंत ही तुम अच्छे बनो। रिश्ते मौके के नहीं भरोसे के मोहताज होते हैं, यह भी तुम्हें जीवन में सदैव के लिए स्मरण रखना है। और प्यारे साईं भक्तों, जो उपासक इंद्रियों के वेगों को बिना व्यवस्थित हुए यह जानता है, वही परम पद का अधिकारी निश्चिंत ही होता है। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। निश्चिंत ही लगन व्यक्ति से वो करवा लेती है जो कभी वह कर सकता नहीं। साहस व्यक्ति से वो करवाता है जो वह कर सकता है, किंतु अनुभव व्यक्ति से वही करवाता है जो वास्तव में उसे करना चाहिए। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सदैव हमें अनुभव को सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए। इसलिए आप अनुभव को महत्व दीजिए और ईश्वर की भक्ति आप सदैव निस्वार्थ मन से करते रहिए। आज का यह श्री साईं बाबा का प्यारा और प्रेरणादायी संदेश सुनने के लिए अगर आपने भी अपना कीमती का समय दिया होगा तो मैं निश्चिंत ही आपका आभार प्रकट करता हूँ। हम मिलते हैं अगले ऐसी साईं बाबा के संदेश के साथ।